जम्मू कश्मीर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर निवासी को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। उससे गुप्त स्थान पर पूछताछ चल रही है। इससे पहले भी यूपी के कई युवक हथियार की खरीद फरोख्त मामले में पकड़े गए हैं। ये युवक बिजबिहाड़ा में एक सैलून शॉप पे काम कर रहे थे। इसके कब्जे से पिस्टल व हथियार बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रुप और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी का 1 साल के लिए नवीनीकरण किया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार और ओरिएंटल कंपनी लिमिटेड के बीच लगातार तीसरे साल अनुबंध के तहत 3.50 लाख कर्मचारियों को 10 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद द्वारा अनुच्छेद 370 के बारे में बोलने को व्यर्थ बताया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष को ये बुरी तरह चुभ गया है। उनका दर्द किश्तवाड़ में एक जनसभा में सामने आ गया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस अगर तैयार नहीं हुई तो उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले दम पर अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो केंद्र शासित प्रदेश शब्द से कंफर्टेबल नहीं है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेता पाकिस्तान के मुखपत्र बनकर उनकी पैरवी कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने कहा कि उमर अब्दुल्ला स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के युवाओं को गुमराह और भड़काने का काम कर रहे हैं। कविंद्र गुप्ता ने कहा, उमर अब्दुल्ला बेहतर भविष्य की आस रखने वाले कश्मीरी युवाओं की छवि खराब करने की ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने एक बार फिर कहा कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी तिरंगा झंडा शान से लहराएगा। गुलाम कश्मीर को मुक्त करवाना भाजपा का अगला एजेंडा है। रविंद्र रैना इन दिनों कश्मीर दौरे पर है। उन्होंने उत्तर कश्मीर के बारामूला के उरी में नियंत्रण रेखा के पास आखिरी गांव इशम में जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों की परिसीमन की प्रक्रिया अपने महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गई है। प्रदेश के दोनों संभागों के आंकड़ों का पर्याप्त अध्ययन करने के बाद परिसीमन आयोग ने अब जिला स्तर पर प्रशासनिक इकाइयों के मानचित्र भी दिल्ली मंगवा लिए हैं। सभी जिलों से प्रशासन ने परिसीमन आयोग को ये मानचित्र बीते सोमवार को भेज दिए। जानकारी के अनुसार जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर विधानसभा क्षेत्रों की निर्धारण का मसौदा तैयार हो गया है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश समेत प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 150 लोग संक्रमित पाए गए हैं। न्यायाधीश कश्मीर से सुनवाई करने के लिए जम्मू आए थे। उनकी तबीयत खराब होने पर की गई जांच में वो कोरोना संक्रमित पाए गए। न्यायाधीश के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद कोर्ट रूम को बंद कर उनके संपर्क में आए 15 स्टाफ सदस्यों के टेस्ट किए गए। अन्य न्यायाधीशों की भी जांच की जा रही है। प्रदेश भाजपा ने कश्मीर में रह रहे पंडितों व सिखों की सुरक्षा पुख्ता बनाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने पर जोर दिया है। सीमा पार से आतंकवादियों पर हमलों को तेजी लाने के लिए मिल रहे निर्देशों का हवाला देते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्वनी चरंगू ने कहा, खुफिया एजेंसियों की इस बारे में दी गई जानकारी व सूचनाओं को गंभीरता से लिया जाए। कश्मीर में पंडित व सिख खतरे में हैं और अल्पसंख्यक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपुर में पिछले कुछ हफ्तों से लापता फल व्यापारी के परिवार वालों, रिश्तेदारों व फल व्यापारियों द्वारा उसका अता पता लगाने को लेकर श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं परिवार वालों ने कहा कि उन्होंने उसे खोजने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि स्थानीय पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, पर अभी तक उसका कोई अता पता नहीं चल पाया है। वो कश्मीर के शोपियां में बिजनेस ट्रिप के लिए निकला था, तभी से लापता है।